हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन मॉड्यूल बनाने वाले हैं, जिसमें से हम लोग सर्वलेट का यूज करेंगे, जेएसपी का यूज करेंगे, जेडीबीसी का यूज करने वाले हैं। ओके, और थोड़ा बहुत आपको एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि इंसर्ट कमांड्स और सेलेक्ट कमांड। ठीक है, ये दो कमांड से ही आपका काम हो जाएगा। और बेसिक्स आपको पता होना चाहिए जावा। ठीक है, अगर इतना सारा आपको नॉलेज है, अगर आप बिगिनर्स भी हो सर्वलेट जेएसपी जेडीबीसी में, तो अभी आप ये प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। इससे आपका नॉलेज इन्हेंस होगा। ओके, और प्रैक्टिकल आपको नॉलेज भी मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग क्विकली डेमो में आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको क्या प्रोजेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो मेरा एक यहाँ पे प्रोजेक्ट बना हुआ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में, उस पर सिंपली राइट क्लिक करता हूँ और रन एज में जाता हूँ, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, रिमूव ऑल, फिनिश। ओके, आपका रन हो गया। मैं इसे गूगल क्रोम में ओपन करता हूँ सो दैट मैं आपको सारा इसका थीम्स दिखा सकूँ। इसका बैकग्राउंड यहाँ मेरा सारा CSS आपको नहीं मिलेगा देखने को, तो मैं इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब देखो, ये मेरा आपका रजिस्ट्रेशन पेज है। अब देखो इसका लुक्स देखो, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। ये थोड़ा जिगजैग भी आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे में। ठीक है, तो आप इसमें लॉगिन भी कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर आपको लॉगिन करके दिखाऊँ, dilip@gmail.com, पासवर्ड हम लोग देते हैं कुछ भी, देन मोबाइल नंबर डालना है। देन अगर मैं विदाउट एग्री टर्म्स एंड कंडीशन का करता हूँ सबमिट, देखो क्या होगा आ रहा है यहाँ पे, प्लीज़ चेक द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, मीन्स आपको ये बॉक्स को क्लिक करना पड़ेगा, ये चेक बॉक्स को आप चेक करो, देन सबमिट। ओके, अब यहाँ पे देखो एक वैलिडेशन मैंने लगा के रखा है कि ईमेल एग्जिस्ट। जो मैंने ईमेल यूज किया था dilip@gmail.com, वो ईमेल आईडी मेरा डेटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको रन करके डेटाबेस को, तो मेरा ये रजिस्टर नाम का डेटाबेस है। ओके, इसके अंदर आप चलते हैं टेबल्स, लॉगिन। ओके, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे कहीं दिलीप मिल जाएगा। देखो लाइन नंबर 15 है, ID 15 में आपको dilip@gmail.com मिल रहा है। तो मैंने dilip@gmail.com यूज किया, इसलिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि ईमेल आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो ये मैंने एक वैलिडेशन लगा के रखा है। ठीक है, ईमेल आईडी पे, इवन फ़ोन नंबर पे भी मेरा वैलिडेशन है। अगर फ़ोन नंबर डेटाबेस में अवेलेबल है और सेम फ़ोन नंबर अगर आप डालने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि फ़ोन नंबर एग्जिस्ट। ओके, ये हो गया वैलिडेशन पार्ट। अब हम लोग एक फ्रेश लॉगिन करते हैं। तो करते हैं पवित्र दास एंड दास पवित्र @gmail.com, देन पासवर्ड, मेल, फ़ोन नंबर। ओके, देन अग्री टर्म्स एंड कंडीशन, सबमिट। देखो रजिस्टर सक्सेसफुली। ओके, आप यहाँ भी देख सकते हो डेटाबेस में आके, एक अभी आपको मिल जाएगा। इसको रन करना पड़ेगा आपको एक बार फिर से। यहाँ पे देखोगे 19 नंबर मेरा ID बना, और पवित्र दास pavitra@gmail.com, पासवर्ड, मेल, इन सारे डिटेल्स आ गए। ठीक है, चलो मैं आपको इसको लॉगिन भी करके दिखाता हूँ। लॉगिन के लिए आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हो, क्लिक हेयर, और आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो। ओके, मैंने लॉगिन पेज में आ गया। यहाँ पे pavitra das@gmail.com, पासवर्ड मैंने यूज किया, पासवर्ड, देन एंटर, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, मैंने किसी अनदर पेज में मैं आपको इसको रिडायरेक्ट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सेम पेज में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरा लॉगिन हो गया है। ठीक है, अब इसके प्लेस में आप क्या कर सकते हो कि आपको लॉगिन के बाद जिस भी पेज में जाना है, सपोज होम पेज में जाना है तो आप होम पेज में जा सकते हो, आपको कोई माई प्रोफाइल पेज में जाना है तो आप माई प्रोफाइल पेज में जा सकते हो। ये आप डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। ओके, यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट है सिर्फ साइन इन एंड साइन अप पेज को दिखाना, तो इसलिए मैं सेम पेज पे सारा ऑपरेशंस को कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया हो कि मैं आज के वीडियो में आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको आना है आपका इक्लिप्स पे, मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ से। आपको आना है फाइल, न्यू, देन मैं यहाँ पे मैवेन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, आप डायनेमिक प्रोजेक्ट क्रिएट ना करें, उसमें बहुत सारे बग्स आते हैं जिसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी टाइम जाएगा। तो इसलिए आप मैवेन प्रोजेक्ट को यूज करो, बहुत ही सिंपल है इसको यूज करना। सिंपली आपको नेक्स्ट पे जाना है, देन यहाँ पे आपको एक कैटलॉग जो है वो इंटरनल होगा। ओके, ऑलरेडी सेलेक्टेड था मेरे में, तो आप कैटलॉग को इंटरनल कर लो। एंड फिल्टर में आपका जो ग्रुप ID है वो आप ले लो वेब ऐप, सब लास्ट वन। ओके, देन करना है नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रुप ID com.registration module 1। ओके, देन इसमें आपको देना है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, ऑलरेडी अवेलेबल है तो 1।
ओके। देन सिंपली करना आपको फिनिश। ये थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो नीचे देखो ये मेरा यहाँ पे सारा डिपेंडेंसी लोड हो रहा था। अगर फर्स्ट टाइम मैवन प्रोजेक्ट है तो 1 से 2 मिनट लगेगा, आपको इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है, देन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा कुछ एरर्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है इसमें कुछ भी। यहाँ पे सोर्स में आपको एरर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो pom.xml पे आपको क्लिक करना है, आ जाना है सिंपल आपको गूगल क्रोम पे। मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे और मैं इसको कट भी कर देता हूँ और रहने देता हूँ थोड़ा टाइम के लिए। और आपको सर्च करना है मैवन रिपोजिटरी। ओके, मैवन रिपोजिटरी के बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट लिंक जो है उस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे सर्च बार पे आपको सर्च करना है MySQL, एंटर। देन MySQL कनेक्टर जावा, इस पर क्लिक करना है। कोई भी एक वर्जन का आप ले लो, मैं यहाँ पे 8.0.16 को लेता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपका हो गया सेव, कॉपी। आना है इक्लिप्स पे, डिपेंडेंसी टाइप के नीचे और डिपेंडेंसीज, क्लोजिंग डिपेंडेंसीज के ऊपर आपको इसको कर देना है पेस्ट। ओके, एंड फिर से आपको जाना है यहीं पे मैवन प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में, सर्च करना है आपको सर्वलेट, एंटर। देन सर्वलेट API में जाना है। उसके बाद मैं फर्स्ट लिंक पे जाता हूँ 4.0.1 वर्जन पे, इसको आपको सेलेक्ट करना है। देन आना है आपको इक्लिप्स पे और फिर डिपेंडेंसी के नीचे और डिपेंडेंसीज के ऊपर। ओके, यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज टैग क्लोज हो रहा है, राइट, तो इसके ऊपर आपको करना है। इसको मैं Ctrl+Shift+F से फॉर्मेट कर देता हूँ। देन सेव करते ही आपका एरर यहाँ से चला जाएगा। सेव किया मैंने, देखो एरर चला गया, परफेक्ट, इसका काम कंप्लीट। नाउ अब थोड़ा कुछ और करते हैं। मैवन का एक बग है कि जब भी हम लोग मैवन प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो मेरा JRE जो है वो लोअर वर्जन का चला जाता है, ठीक है, 1.5 और समथिंग। तो आपको इसको, आपका जो भी अपना JRE इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में 1.8 और जो भी JRE आप हमको उसको यहाँ पे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ जावा रिसोर्सेज के अंदर, यहाँ देखो सोर्स मेन रिसोर्स ऐसा कुछ आपको मिल रहा है एक डायरेक्टरी, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जावा कोड को नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल 1 में आपको राइट क्लिक करना है और आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम आप दिए हो उस पर आपको राइट क्लिक करना है सिंपली। देन जाना है बिल्ड पाथ पे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे। देन लाइब्रेरीज, ओके, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा लाइब्रेरीज, उस पर जाना है। JRE पे क्लिक करके आपको करना है एडिट। देन अल्टरनेट JRE में जाना है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा सेलेक्ट है तो यहाँ आ जाएगा फिनिश, अप्लाई एंड क्लोज। अब यहाँ पे देखोगे जब जावा रिसोर्स में जाओगे तो यहाँ पे आ गया SRC बाय मेन बाय जावा, ठीक है। यहाँ पे था SRC मेन रिसोर्स ओनली, राइट। तो ये जावा के अंदर अपने को सारा जावा कोडिंग करना है। नाउ करना क्या है, आपको SRC के अंदर आना है, मेन के अंदर आना है, वेब ऐप के अंदर आना है और ये जो index.jsp मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट। ओके, हम लोग फिर से index.jsp को क्रिएट करेंगे। वेब ऐप पे जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, JSP पेज में जाना है और JSP फाइल में जाना है और नाम इसका देंगे हम लोग index.jsp। ओके, और चलो इसको हम लोग रन करते हैं प्रोजेक्ट को। यहाँ पे कुछ मैसेज दे देते हैं। सपोज मैं यहाँ दे देता हूँ H2 में हेलो प्रोग्रामर्स। ओके, सेव किया मैंने और मैं इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ सिंपली और रन एज रन ऑन सर्वर। ओके, फिनिश। ओके, रन हो रहा है आपका ये। अब यहाँ पे देख सकते हो आ रहा है हेलो प्रोग्रामर्स। मैं इसे आपको गूगल क्रोम में करके दिखाता हूँ जहाँ पे आपको अच्छा लुक एंड फील मिलेगा। हेलो प्रोग्रामर्स। अब अपने को करना क्या है, CDN यूज करना है, ठीक है, बूटस्ट्रैप का। तो हम लोग बूटस्ट्रैप 4 में चलते हैं और यहाँ से हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट का CDN यूज करेंगे, ठीक है। आप डाउनलोड करके भी आप यूज कर सकते हो, बट हम लोग वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वेब प्रोजेक्ट के लिए हमें नेट का ज़रूरत पड़ता ही है, ठीक है। तो नेट का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे CDN का यूज कर रहे हैं। तो आपको फर्स्ट CSS को कॉपी करना है, आ जाना आपका इक्लिप्स पे, index.jsp में आना है और हेड टेक क्लोजिंग के पहले आपको लिखना है, यहाँ पे आप कमेंट आउट कर सकते हो इस चीज़ को, CDN CSS, ओके। और CSS CDN हम लोग लिख सकते हैं, ओके। एंड नीचे आपको कर देना है पेस्ट, देन सेव। ओके, ना फिर से चलते गूगल क्रोम पे। इस बार हम लोग उठाते हैं जावास्क्रिप्ट का बॉडी, क्लोजिंग बॉडी के पहले यहाँ पे हम लोग यूज कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं इसको JS और जावास्क्रिप्ट एनीथिंग। मैं ले देता हूँ JS, ओके। और उसके नीचे CDN को
पेस्ट कर देते हैं। ओके डन। नाउ फर्स्ट जो स्क्रिप्ट है मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, jQuery का CDN, और मैं फिर से गूगल में जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ jQuery का CDN। ओके jQuery CDN code.jquery.com में जाना है आपको। यहाँ से आपको लेना है मिनिफाइड वाला को ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इस पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है, कॉपी हो गया, इक्लिप्स में आना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, देन यहाँ पे अब सेव ऑल कर सकते हो। ओके सेव ऑल। अब चलते हैं हम लोग अपना प्रोजेक्ट को फिर से रन करते हैं। अभी देखो हेलो प्रोग्रामर्स कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका यहाँ पे आप फ़ॉन्ट में देखोगे कुछ चेंजेस, अगर चेंजेस मिल रहा है मीन्स मेरा CDN अप्लाई हो जाएगा। ओके ओ यहाँ पे चेंजेस आपको मिल रहा है राइट, तो मेरा CDN यहाँ पे अप्लाई हो गया। ओके इतना हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो मेरा CDN था CSS, मुझे कुछ अपना ऑन CSS भी चाहिए होगा राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वेब पे राइट क्लिक करते हैं, एक CSS नाम का एक फोल्डर में बना लेता हूँ यहाँ पे CSS, और यहाँ पे फोल्डर में जाते हैं, फोल्डर में नाम दे देते हैं हम लोग CSS फिनिश, एंड देन CSS में जाके मैं CSS में एक CSS को फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे देखो CSS फाइल्स मुझे आ रहे नहीं आएगा, अगर आपके केस में तो अदर्स में जाके आप CSS सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ mystyle.css देन फिनिश। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं सिंपली लिख देता हूँ बॉडी टैग में, मैं बॉडी का बैकग्राउंड को चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। बैकग्राउंड मैं सपोज देता हूँ सियान कलर। ओके सेव। लेकिन अगर आप इसको भी मैं यहाँ पे सेव ऑल करता हूँ तो सारा सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब मुझे है कुछ भी बैकग्राउंड कलर नहीं मिलेगा। ओके क्योंकि मैंने अब तक अपना कस्टम CSS को मैंने index.jsp में अपना इंक्लूड नहीं किया राइट। तो पहले मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कस्टम CSS और ऑन CSS। ओके ऑन CSS, इसके नीचे हम लोग इसको लिंक करते हैं। ओके लिंक href इक्वल टू CSS नाम का फोल्डर है, सॉरी CSS नाम का फोल्डर है, CSS के अंदर mystyle.css नाम का मेरा फाइल है। ओके इसका कर देते हैं हम लोग स्टाइल सेट, इसका जो टाइप होगा या तो टेक्स्ट होगा या फिर CSS होगा। ओके सेव ऑल में क्लिक करते हैं हम लोग, ये सेव हो जाएगा आपका। अब चलते हैं प्रोजेक्ट पे, आपको रन करते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं। देखो सियान आ गया, मीन्स मेरा कस्टम CSS भी और मेरा खुद का CSS जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। ओके बट अभी मुझे ये चाहिए नहीं यहाँ पे, तो मैं इसे या तो कमेंट कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से जाके मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। ओके देन सेव ऑल, देन फिर से मैं इसे रन करता हूँ। चला गया CSS मेरा कस्टम CSS। अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके नाउ मेरा इनिशियल सेटअप सारा हो गया है। अब आते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का सर्च मेनू पे सर्च करते हैं नेव बार। ठीक है, चूँकि मुझे नेव बार चाहिए होगा तो कौन सा नेव बार, चलो मैं फर्स्ट वाले नेव बार को ले लेता हूँ और अपने अकॉर्डिंग हम लोग इसे मॉडिफाई कर लेंगे जो जो चाहिए होगा। ठीक है, तो index.jsp में आ जाते हैं, देन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं नेव बार। ओके एंड देन यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट करते हैं। ओके सेव करने के बाद अगर इसको हम लोग रन करेंगे तो देखते हैं क्या मुझे मिल रहा है। कुछ ऐसा दिख रहा है। तो फर्स्ट हम लोग इसका कलर्स को चेंज करते हैं और ऊपर से हेलो प्रोग्रामर्स को भी अब हम लोग यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है मुझे। ठीक है, अब नेव बार लाइट बीजी लाइट है राइट, तो इसे हम लोग डार्क कर देते हैं, बीजी डार्क कर देते हैं, एंड ये जो लाइट है इसे भी डार्क कर देते हैं। तो इससे आपका होगा क्या, बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा और फोरग्राउंड इसका वाइट में दिखने लगेगा। अभी परफेक्ट दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सर खुद का CSS लगाना है, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए ब्लू चाहिए, तो आप डार्क की जगह पे कुछ और यूज कर सकते हो कलर। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करो, मैंने अपना कस्टम CSS बनाया राइट ऑन CSS, यहाँ पे हम लोग एक CSS दे देते हैं, बिग डार्क की जगह पे दे देते हैं हम लोग, नाम दे देते हैं प्राइमरी बैकग्राउंड। ओके ये मेरा क्लास हो गया प्राइमरी बैकग्राउंड। इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं, सिंपली प्राइमरी बैकग्राउंड को यहाँ पे कॉपी करते हैं, mystyle.css में जाते हैं, एक क्लास है तो डॉट के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे हम लोग और पकड़ेंगे, और इसके बाद यहाँ पे दे देते हैं बैकग्राउंड। ओके बैकग्राउंड दे देते हैं, इसका सपोज ब्लू देना है आपको तो ब्लू दे देते हैं,
सेव और सेव ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव ऑल हो जाएगा। देन इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो ब्लू हो गया। अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ और भी कलर्स यूज करने हैं तो अब इसका भी उपाय है। आप यहाँ पे जाओगे एंड देन जो भी कलर आपको चाहिए, मेटेरियलाइज कलर एक लिंक है, आपको मिलेगा मटेरियल कलर और मेटेरियलाइज कलर, वहाँ पे जाके आप कोई भी कलर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे, जो भी कलर चाहिए उसका सब सिर्फ आपको ये हैज वैल्यू को उठाना है। सपोज मुझे ये कलर चाहिए तो मैं इसको उठाता हूँ, ओके, कॉपी किया, CSS में आएंगे, सिर्फ ब्लू के जगह पे करना क्या है, इसको पेस्ट करना है, देन सेव एंड आके आपको यहाँ पे करना है रिफ्रेश। चेंज हो गया कलर आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी कलर को लगा सकते हो। मैं एक फाइनल सा कलर लेता हूँ जिसको मैं यूज करूँगा प्रोजेक्ट में। तो सपोज मैं चलो ये कलर को लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सेव देन रिफ्रेश, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब हम लोग करते क्या है, अब चलो इसको डिजाइन करते हैं कि आप करना क्या है। ये नेव बार को मुझे हटाना है। यहाँ पे क्या क्या है, जग्गी टेक, होम, साइन इन एंड साइन अप, ठीक है। 4 मेन्यू मुझे चाहिए यहाँ पे। तो नेव बार को मैं यहाँ पे लिख दूंगा जग्गी टेक, सॉरी जग्गी टेक। देन नीचे देखते हैं जहाँ पे होम है आपका, यहाँ पे देखते हैं मेरा होम है क्या, होम है तो होम को मैं रहने देता हूँ। देन साइन इन एंड साइन अप, राइट। ये ड्रॉप डाउन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ALI टू ALI को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, ठीक है। लिंक के जगह पे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ साइन इन, ओके, साइन इन एंड ये डिजेबल के जगह पे मैं यूज करता हूँ साइन अप, ओके, एंड डिजेबल को मैं कर देता हूँ इनेबल्ड, सेव। अब देखते हैं हम लोग क्या इसमें दिख रहा है, जग्गी टेक, होम, साइन इन, साइन अप, राइट, परफेक्ट आ गया। अब बट यहाँ पे हम लोग देखोगे आप कि मैंने कुछ आइकन्स लगा के रखे हैं, तो आप आइकन्स भी लगा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ आइकन्स कैसे लगाने हैं। तो आपको सिंपली करना है फ़ॉन्ट ऑसम, W3 में हम लोग जाके देखेंगे फ़ॉन्ट ऑसम आइकन का, W3 में जाएंगे, इसका CDN यहाँ से पकड़ते हैं और फर्स्ट हम लोग सर्च करते हैं फ़ॉन्ट ऑसम CDN ओनली, फ़ॉन्ट CDN W3 स्कूल्स, ओके। इसको जाते हैं, इसका इंट्रो पार्ट में आपको CDN मिल जाएगा। जैसे इस CDN को आपको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी किया मैंने, इसमें आना है index.jsp में और CSS CDN के नीचे पेस्ट कर देना है, ओके। ना यहाँ पे हम लोग फ़ॉन्ट ऑसम को सर्च करके रखा था। अब यहाँ पे देखो कौन सा है, यहाँ जग्गी टेक में मेरा एक लैपटॉप जैसा कुछ साइन है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिंपली लैपटॉप, ओके। देखो ये फाफा लैपटॉप आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, मैं चलता हूँ अपना index.jsp में और जहाँ पे आपको जग्गी टेक दिख रहा है, जग्गी टेक आपको यहाँ पे मिलेगा, नेव बार के प्लेस में मैंने इसको रखा था, तो यहाँ पे आपको जग्गी टैग है। इसके पहले आपको करना क्या है, सिंपली लगा देना आपको एक स्पैन टैग, ओके, स्पैन क्लास इक्वल टू जो हमने कॉपी किया उसको डालते हैं, देन दैट्स इट, सेव, नाउ रिफ्रेश हेयर, देखो आ गया है। उसी तरह से होम बटन चाहिए, साइन इन साइन अप चाहिए, ठीक है। क्विकली मैं कर देता हूँ आपको यहाँ पे होम बटन के लिए मैं यहाँ पे सर्च करूँगा होम, फाफा होम। तो चलते हैं फिर से हम लोग यहाँ होम के प्लेस में सेम हम लोग क्या करेंगे, स्पैन टैग लगाएंगे और वहाँ पे हम लोग रख देंगे अपना स्पैन क्लास इक्वल टू, पेस्ट करते हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ से, देन साइन इन एंड साइन अप, राइट। यहाँ पे हम लोग स्पैन टैग को लगा लेते हैं, ओके, स्पैन क्लास इक्वल टू फाफा माइनस यूजर, ओके। इसको यूजर सर्कल देखते हैं क्या आता है रिजल्ट्स, और मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ किसमें, साइन अप के लिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग कैसा रिजल्ट्स यहाँ पे मिल रहा है। यूजर्स की जगह पे कर देते हैं यूजर प्लस, देन सेव, रिफ्रेश इट है। ये साइन इन मिल रहा है, साइन अप मिल रहा है, साइन अप का मुझे सही मिल रहा है, साइन इन का मुझे कुछ और देखना पड़ेगा आई गेस, साइन इन सर्कल में, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ साइन इन के लिए यहाँ पे सर्च करते हैं और यूजर से आप सर्च करो, यूजर। ओके, तो कौन सा चाहिए मुझे, चलो सर्कल वाला ले लेते हैं, सर्कल का ही था राइट। देन आते हैं इक्लिप्स पे, सिंपली साइन इन के पहले इसको हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे अपना साइन इन है, यूजर इसको यहाँ से हटा के हम लोग कर देते हैं पेस्ट। ओके, सेव नाउ। अभी अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको सेम चीज़ मिलेगा। ठीक है, सेम दिख रहा है, बट यहाँ पे देखोगे कि ये मेरा सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो ये मुझे भी सर्कल में चाहिए, सॉरी ये मुझे स्पिन करता हुआ चाहिए राइट। तो यहाँ पे एक लगाना क्या है, FA स्पिन। ओके, देखो ये घूमना चालू हो गया। ओके, तो नेव बार का काम मेरा खत्म हो गया। तो अभी देखते हैं, अभी देखो नेव बार में मैंने इतना सारा कोडिंग किया राइट, बेसिकली इतना चेंजेस किया है। तो मुझे लॉगिन पेज में भी सेम नेव बार चाहिए होगा। तो हम लोग करते क्या है, एक और यहाँ पे मैं JSP पेज बनाता हूँ, वेब ऐप पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू एंड JSP फाइल, एंड मैं इसका नाम दे देता हूँ navbar.jsp एंड देन एंटर। और करता क्या हूँ, इसको पूरा डिलीट करता हूँ। index.jsp में आते हैं, नेव बार से इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ तक इसको कट पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देन यहाँ से आपको कर देना है सेव ऑल। अगर आप इसको सेव ऑल करके अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, चला गया, चूँकि मैंने navbar.jsp को अब तक यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे नेव बार के लिए, नेव बार को इंक्लूड करने हम लोग यूज करेंगे JSP का स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं यहाँ पे। ओके, देन पेज डायरेक्टिव, पेज इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करेंगे हम लोग, इंक्लूड फाइल इक्वल टू क्या है फाइल का नाम, navbar.jsp, सेव एंड देन रिफ्रेश। ओके, साइन अप का स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, तो मैंने चलो इसको नेव बार में जाके सही कर देता हूँ मैं, साइन अप। ओके, परफेक्ट। अब हम लोग करते क्या है, सिंपली बनाते हैं रजिस्ट्रेशन पेज, क्विकली आते हैं गूगल क्रोम पे। ठीक है, और इसको मैं कट कर देता हूँ और आते हैं हम लोग बूटस्ट्रैप पे, यहाँ पे सर्च करते हैं फॉर्म। ओके, फॉर्म में आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, तो मैं फर्स्ट वाला फॉर्म को ही लेता हूँ, मैं इसमें अपना रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर दूंगा। ठीक है, इक्लिप्स में चलते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, कमेंट आउट करते हैं इसको, रजिस्ट्रेशन कोड। ओके, एनीथिंग आप कुछ भी अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे मैंने सेव करा, देन इसको मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+F से मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ। ठीक, ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। तो आई गेस ईमेल तो चाहिए होगा, पासवर्ड तो चाहिए होगा, और चेकबॉक्स को भी मैं रहने देता हूँ, बट इसके अलावा मुझे और भी कुछ चाहिए होगा। तो मैं करता क्या हूँ, फर्स्ट डिव को यहाँ से मैं उठा के कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ लेवल 4 यूजर नेम। ओके, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूजर। देखते हैं हम लोग क्या यूज किए यहाँ पे, साइन अप पे चलते हैं, यूजर नेम रखें, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा यूजर नेम, सॉरी नेम। ओके, एंड देन टाइप इसका हो जाएगा आपका टेक्स्ट, राइट, यूजर नेम टेक्स्ट होगा। क्लास फॉर्म कंट्रोल इज ओके, आईडी दे देंगे इसका यूजर नेम। ओके, यूजर नेम, देन प्लेस होल्डर में एंटर यूजर नेम। ओके, एंड देन यूजर नेम में ये सारा चीज़ का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, स्मॉल टैग का, तो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ एंड देन सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ इस अपना फॉर्म को। देखते हैं क्या मिल रहा है अपना पेज में। यहाँ कुछ ऐसा मिल रहा है, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। ओके, ये आ गया, ये फुल पेज आ रहा है। इसको हम लोग को अभी डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, फिर हम लोग एक ही बार इसमें डिजाइनिंग कर देंगे। ओके, यूज़र नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, और मुझे क्या क्या चाहिए, सेलेक्ट जेंडर चाहिए एंड फ़ोन नंबर, राइट। तो इसके नीचे राइट, चेक मी आउट, ये डिव के नीचे, पासवर्ड डिव के नीचे मैं एक और डिव टैग यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसका मैं यहाँ पे यूज करूँगा क्लास फॉर्म में सेम रखूँगा, डिव क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। ओके, एंड देन
लेबल फॉर जेंडर, ओके, सेलेक्ट जेंडर लेबल, ओके, देन इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ओके, देन नेम इक्वल टू जेंडर, देन वैल्यू इक्वल टू मेल, ओके, देन मेल। यहाँ पे इसको बंद करते हैं, देन सेव करते हैं, तो पेज में अपना इसको रिफ्रेश करते हैं, सेलेक्ट जेंडर मेल, ओके। तो यहाँ सेलेक्ट जेंडर के बाद हम लोग यहाँ पे एक BR टैग लगा देते हैं, सो दैट आपको ये नीचे मिलेगा देखने को, ठीक है। BR टैग, सेव, देन रिफ्रेश, ठीक है, अभी सही है। एंड अब मैं इस कोड को यहाँ से कर दूंगा मैं कॉपी पेस्ट नीचे फीमेल के लिए, ठीक है, सब कुछ सही है, सिर्फ आपको यहाँ पे कर देना है फीमेल, एंड यहाँ भी आपको कर देना है फीमेल, ओके, सेव, रिफ्रेश, फीमेल मेल, देखो दोनों में एक सिलेक्ट हो रहा है। एक पर्सन जो यूजर एंटर करेगा या तो ये मेल होगा या फीमेल होगा, तो यहाँ पे मैं मेल ले रहा हूँ या फीमेल ले रहा हूँ, ओके, परफेक्ट। एंड लास्ट जो बच रहा है मेरा वो है फ़ोन नंबर, ओके। तो फ़ोन नंबर के लिए मैं सेम ऊपर वाला कॉपी करता हूँ फर्स्ट डिव टैग को, जो कि मैंने रखा है यूज़र नेम के लिए, एंड इस डिव के अंदर जहाँ मेरा कंप्लीट हो रहा है लेबल, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको फ़ोन नंबर के लिए, ओके। एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं यूजर फॉर फोन, एंड दे देता हूँ यहाँ पे फ़ोन नंबर, ओके, फ़ोन नंबर। इनपुट टाइप आपको यहाँ पे रॉन्ग है, आपका विद इन द कोट होगा, देन ऊपर भी आपको होगा फिर टाइप इक्वल टू, आपको डबल कोट के अंदर में रखना है, सॉरी, ओके। एंड देन इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया आपका, और इनपुट टाइप यहाँ पे हम लोग नंबर डाल सकते हैं, इसको यहाँ पे वैलिडेशन कर देते हैं, इसको नंबर डाल देते हैं, एंड देन आईडी इसका दे देते हैं फ़ोन, ओके, एंड एंटर फ़ोन नंबर, कूल। नाउ सेव करते हैं, आई गेस ये मेरा ये रेडी हो चुका है, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, बट ये कुछ मेरा डिज़ाइन इसका अच्छा नहीं है, तो हम लोग इसमें कुछ CSS वगैरह लगाते हैं और इसको कुछ हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो पूरा को मैंने यहाँ से कट करता हूँ अभी के लिए फॉर्म टू फॉर्म, ओके, एंड इसको मैं यहाँ तक मैं इसको कट करता हूँ, एंड मैं इसको डालूँगा एक मेन डिव टैग लेता हूँ, ठीक है, कार्ड बॉडी के अंदर डालेंगे बेसिकली, देन डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर, ओके, एंड देन div class equal to row, then div class equal to colon, class equal to colon minus चलो MD6 offset माइनस MD-3, ठीक है। एंड देन कार्ड के अंदर रखेंगे इसको हम लोग डिव क्लास इक्वल टू कार्ड, ओके। एंड कार्ड का होता है 3 पार्ट, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी एंड कार्ड फूटर, बट अपने को चाहिए सिर्फ यहाँ पे 2 पार्ट, एक होता है, एक चाहिए मुझे कार्ड हेडर, एक चाहिए मुझे कार्ड का बॉडी। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कार्ड हेडर कौन है, बॉडी कौन है। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा है कार्ड हेडर, ठीक है, जहाँ तक मेरा कर्सर आ रहा है ये पूरा है कार्ड हेडर, जितना आपको वाइट पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये वाइट पोर्शन जो दिख रहा है ये सारा आपका कार्ड बॉडी। आप नीचे आपको अगर फूटर चाहिए तो आप फूटर भी लगा सकते हो, मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 ही कार्ड को यूज करूँगा, वो कार्ड बॉडी हेडर एंड कार्ड का बॉडी, ठीक है। तो डिव क्लास कार्ड बनाया मैंने, अब इसके अंदर मैं बनाता हूँ कार्ड का हेडर, डिव क्लास इक्वल टू कार्ड हेडर, ओके। एंड इस डिव के बाहर फिर आके बनाना है, कार्ड हेडर के बाहर आके बनाना है आपको डिव
क्लास इक्वल टू कार्ड बॉडी। ओके, परफेक्ट। सेव करते हैं और बॉडी के अंदर अपने को क्या करना है, इसको रख देना है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी परफेक्ट है आपका, बस इसमें आपको डिजाइनिंग करना है, राइट। बॉडी दिख गया। अब इसमें हेडर में हम लोग कोडिंग करते हैं थोड़ा बहुत कुछ। तो हेडर में मुझे चाहिए क्या, किधर है इसका हेडर पार्ट? हेडर पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हेडर में अपने को चाहिए क्या, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं हेडर में हमें क्या चाहिए। फर्स्ट में एक मुझे लोगो चाहिए, ठीक है, एंड देन रजिस्टर पेज लिखा हुआ चाहिए। तो नेव बार में चलते हैं और यहाँ से हम लोग इसका लोगो को उठाते हैं, साइन अप का लोगो को। ठीक है, तो बेसिकली स्पेन टैग को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, index.jsp में आना है, यहाँ को रख देना है। देन पी टैग में लिख देते हैं हम लोग रजिस्टर हेयर। ओके, एंड इसको अगर सेव करते हैं और देखते हैं अभी ये कैसा दिख रहा है यहाँ पे। सॉरी, ये पेज है अपना, राइट। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसको तो लोगों को मुझे थोड़ा बड़ा करना है और सबको सेंटर में लाना है, राइट। तो इसका हेडर में हम लोग कर देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर। ओके, तो ये दोनों आ जाएगा अपना सेंटर में, आगे सेंटर में। अब लोगों को थोड़ा बड़ा करना है, तो लोगों को बड़ा करने के लिए हम लोग ये स्पैन टैग में लगा देते हैं यहाँ पे FA-3x। कितना बड़ा यहाँ पे हो रहा है, ये काफ़ी है, इतना तो सही दिख रहा है मुझे। अब करना क्या है, यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ प्राइमरी बैकग्राउंड कलर को, जो मैंने अपना खुद का बैकग्राउंड डाल के रखा है, तो देखते हैं कैसा दिखेगा। परफेक्ट लग रहा है। और बेसिकली मैं इस मेन में डाल देता हूँ प्राइमरी बैकग्राउंड को। ठीक है, क्लास इक्वल टू प्राइमरी बैकग्राउंड। परफेक्ट, सब कुछ सही दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रंट एंड हो गया क्लियर। आप यहाँ पे जिगजैग अगर लगाना चाहते हो तो मैं आपको एक क्विक वे बता देता हूँ। आपको गूगल में आना है, ठीक है, एंड क्लिप पाथ मेकर आपको यहाँ पे सर्च करना है। क्लिप पाथ आना है, देन आपको देखो इस पे जाना है क्लिप पाथ मेकर में। यहाँ पे आपको कुछ भी एक एंगल्स को चूज करना है। सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेकागोन, एंड देन इसको इस तरह से एडजस्ट कर लो आपको जैसा भी डिज़ाइन चाहिए आपको, अब उस डिज़ाइन का यहाँ पे इसको डिजाइनिंग कर सकते हो। और CSS आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इधर बढ़ा देता हूँ, देन इसको थोड़ा मैं नीचे ले आता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा ऊपर ही रखता हूँ। ठीक है, कुछ सपोज मैं ऐसा डिजाइनिंग लेता हूँ। ठीक है, आप इस पर टाइम स्पेंड करके आपको जैसा पसंद हो आप वैसा ले सकते हो। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये CSS लिंक आ रहा है आपको, ये क्लिप पाथ को आपको बेसिकली करना क्या है, कॉपी करना है। ठीक है, मैं इसे कॉपी किया, इक्लिप्स में चलते हैं, एंड देन हेड जहाँ पे बंद हो रहा है उसके पहले जस्ट आपको बनाना है क्या, एक स्टाइल टैग लेना है, एंड एक क्लास बना लेना है। मान लो सपोज बैनर थीम। ठीक है, और बैनर थीम के अंदर आपको करना क्या है, इसको रख देना है सेव, एंड ए बैनर थीम क्लास को आपको यूज कर लेना होगा। ठीक है, कहाँ पे यूज करेंगे सर, तो चलो इसको मेन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसको हम लोग रिफ्रेश करके कैसा दिख रहा है अपना। ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सजा सकते हो, आपको जैसा चाहिए। ये देखो थोड़ा यहाँ मेरा लेफ्ट साइड में कट रहा है, तो ये लेफ्ट साइड को आप उसको सही कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो वाइट है थोड़ा, इसलिए कट रहा था। अगर आप अभी इसको कॉपी करके डालोगे तो ये लेफ्ट साइड का जो भी है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। परफेक्ट, ठीक है, तो हो गया, डिजाइनिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग जावा के कोडिंग को। ठीक है, अब तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फ्रंट एंड रखा हूँ मैं। अब चलते हैं, इसको मैं थोड़ा टाइम के लिए क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले मैं कनेक्शन आपको करूँगा। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे पैकेज बना लेता हूँ, न्यू में जाता हूँ, देन पैकेज पे क्लिक करना है आपको, देन पैकेज का नाम देता हूँ com.php।
रजिस्टर डॉट कनेक्शन नाम में देता हूँ, ओके, डीबी कनेक्शन, com डॉट रजिस्टर डॉट डीबी कनेक्शन, ओके, देन फिनिश। देन इस पर राइट क्लिक करना है आपको, न्यू में जाना है, एंड देन सिंपल क्लास पे जाना है आपको, और एक क्लास आपको क्रिएट करना है जो होगा, एक क्लास का काम क्या है, डीबी कनेक्शन में कनेक्शन देगा, ठीक है, अपने को, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग कनेक्शन प्रोवाइडर, जो मुझे क्या करेगा, कनेक्शन को प्रोवाइड करेगा, ओके, देन फिनिश। अब इसमें हम लोग कोडिंग करते हैं कनेक्शन प्रोवाइडर में। करना क्या है, प्राइवेट स्टैटिक कनेक्शन कॉन, ओके, कनेक्शन के लिए यहाँ पे आपको एसक्यूएल को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज ना। मैंने स्टैटिक का एक कनेक्शन बनाया है, तो मुझे एक स्टैटिक मेथड्स भी चाहिए होंगे, प्राइवेट स्टैटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन नाम का मैं एक मेथड्स को यहाँ पे बना रहा हूँ, ओके, एंड देन ये आपको यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है कि कुछ रिटर्न करना है, इसलिए आपको ये एरर दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इसको रिटर्न यहाँ पे कर देते हैं, रिटर्न किसको करेंगे, कनेक्शन को रिटर्न करेंगे, ठीक है, एरर चला गया। अब यहाँ पे समझते हैं कि कोडिंग करना क्या है। कि सपोज पहले रखते हैं हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, इफ़ कनेक्शन इक्वल टू नल। सपोज कि अगर कनेक्शन में कुछ भी वैल्यू है, ठीक है, सॉरी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग को क्या है, कनेक्शन चाहिए मुझे, और अगर कनेक्शन में ऑलरेडी कुछ है, कौन में ऑलरेडी कुछ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं है यहाँ पे कनेक्शन में, तो मीन्स क्या है, नल है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स क्या नल है। और अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि क्लास डॉट फॉरनेम डॉट, और यहाँ पे देते हैं इसका com डॉट माई सीक्वल डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, ओके, परफेक्ट। देन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, कंट्रोल स्पेस मारना है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब कनेक्शन में मुझे यहाँ पे कुछ URL भी पास करना होगा, ये URL आएगा अपना, यहाँ पे हम लोग देते हैं JDBC कोलन माई सीक्वल कोलन //लोकल होस्ट कोलन 3306 / अब यहाँ पे मुझे चाहिए होगा क्या, डेटाबेस का नाम। तो चलते हैं अपना डेटाबेस में, सिंपली क्रिएट करते हैं हम लोग स्कीमा, क्रिएट स्कीमा, इस आइकन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्कीमा का नाम दे देना आपको रजिस्टर _यूजर, ओके, एंड देन अप्लाई, ठीक है। रजिस्टर यूजर में अप्लाई कर देता हूँ, फिनिश। तो मेरा यहाँ पे रजिस्टर यूजर का आप देख सकते हो स्कीमा मेरा बन गया, ठीक है। तो मैं रजिस्टर यूजर को अभी के लिए कॉपी करता हूँ, चूँकि मुझे इक्लिप्स में चाहिए होगा, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ रजिस्टर यूजर को। नल जो है यहाँ पे मुझे देना होगा अपना यूजर नेम, तो मेरा यूजर नेम है डेटाबेस का रूट, एंड पासवर्ड जो है मेरा पासवर्ड है पासवर्ड, ओके, सेमीकोलन। इतना ही था आपका सिंपल, बट यहाँ पे मुझे इसका चाहिए होगा, ओके। अब इस करते क्या है, इसको हम लोग डाल देते हैं ट्राई कैच में, ओके, सो दैट ये हैंडल कर सके उसको। ट्राई कैच में हम लोग डालते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे हम लोग अपना कोड को रख देते हैं, परफेक्ट, ए डॉट प्रिंट स्टेटस, कुछ भी आएगा तो हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, ओके। आपको यहाँ पे एक बंद करना पड़ेगा ना, परफेक्ट, राइट। तो कनेक्शन प्रोवाइडर का काम क्या है, चेक करेगा कि कनेक्शन में कुछ ऑब्जेक्ट है क्या। अगर कुछ ऑब्जेक्ट है तो ये मेरा एक कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो डायरेक्टली मेरा क्या रिटर्न कर देगा, वो उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। और अगर नहीं है तो मेरा यहाँ पे
क्रिएट करेगा। ओके, कनेक्शन को क्रिएट करेगा एंड देन उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हो गया कनेक्शन प्रोवाइडर। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या मेरा कनेक्शन सच में क्रिएट हुआ है भी या नहीं। उसके लिए अपने को करना क्या है, सिंपल सा मैं यहाँ पे JSP का कोड लिखता हूँ जिससे अपने को पता चलेगा कि कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो मैं नेम बार के जस्ट ऊपर में करके दिखाता हूँ आपको। तो स्क्रिप्ट टाइप का मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देन कनेक्शन कॉन इक्वल टू कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट गेट कनेक्शन। यहाँ भी आपको कनेक्शन के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज को। गेट कनेक्शन का कुछ स्पेलिंग गलत दी है क्या हम लोग कनेक्शन प्रोवाइडर में? ओके सॉरी, हमने यहाँ पे प्राइवेट दिया हुआ है तो आउटसाइड एक्सेस नहीं होगा, तो हम लोग को यहाँ पे देना है क्या, पब्लिक। सॉरी, पब्लिक। ओके, एंड अगर आप अभी इसको लिखोगे तो देखो एरर चला गया, राइट। एक एक्सप्रेशन टैग लेते हैं हम लोग और यहाँ पे पास कर देते हैं हम लोग कनेक्शन को, ओके, CON को। सेव एंड देन आते हैं अपना डेटा पेज में एंड करते हैं इसको रिफ्रेश, राइट। यही पेज था, राइट, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल 1 रिफ्रेश। देखो यहाँ पे आपको कनेक्शन मिल गया, कुछ ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है, इट मीन्स क्या रहा है, कनेक्शन मिल रहा है, मीन्स डेटाबेस से मेरा कनेक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा कोड जो हमने अभी लिखा है कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट जावा, ये मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, मैंने उसको वेरीफाई कर लिया। अब इस चीज़ को मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट। ओके, इसका कुछ मुझे नीड नहीं है यहाँ पे। परफेक्ट ना, कनेक्शन मिल जाने के बाद अब हम लोग करते हैं क्या, थोड़ा डेटाबेस में आते हैं और कुछ टेबल्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो आते हैं रजिस्टर यूजर में, राइट क्लिक करते हैं, इस पर टेबल में जाते हैं, यहाँ पे आकर राइट क्लिक क्रिएट टेबल में क्लिक करते हैं। टेबल का नाम देते हैं हम लोग रजिस्टर और स्मॉल में देते हैं सब रजिस्टर। ठीक है, एंड इसका जो कॉलन होगा ये होगा मेरा आईडी इंटीजर प्राइमरी की नॉट नल एंड देन ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, देन इसको हम लोग कर देते हैं नेम, देन ये रहेगा सिर्फ नॉट नल। ओके, एंड देन इसे कर देते हैं ईमेल, ये भी होगा नॉट नल। एंड देन ईमेल के बाद अपना क्या था, पासवर्ड, देन पासवर्ड के बाद है अपना जेंडर। ओके, एंड जेंडर के बाद है आपका फ़ोन, एंड फ़ोन था लास्ट मेरा कॉलन। यहाँ पे एक कर देते हैं रजिस्ट्रेशन डेट। ओके, और यहाँ पे जिसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे इसका डेट टाइम, इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको कर देंगे डेट एंड टाइम में। ठीक है, और इसको हम लोग कर देंगे करेंट टाइम स्टाम्प। ओके, इसको कर देते हैं नॉट नल। ओके, देन अप्लाई फिनिश। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे टेबल्स पे चलते हैं, सॉरी टेबल को एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो रजिस्टर नाम का मेरा टेबल क्रिएट हो गया, सो सेलेक्टेड कॉलम। यहाँ पे देखो आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, फ़ोन, रजिस्टर डेट, इतना ही था मुझे। नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, फ़ोन चाहिए, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, फ़ोन। ओके, परफेक्ट है ना। अब हम लोग एक और पैकेज यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, सोर्स मेन जावा में राइट क्लिक करना है, एक और पैकेज क्रिएट करना है जिसका नाम रखेंगे हम लोग com डॉट रजिस्टर डॉट db डेटाज। db डेटाज मीन्स डेटाबेस का सारा डेटा को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, हम db डेटाज के अंदर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक क्लास जिसका नाम रखते हैं यूजर डेटा। ओके, यूजर का डेटा। ठीक है, और इसमें सिंपली करना क्या है आपको, तो प्राइवेट इंटीजर आईडी, जितना भी आपको यहाँ पे हम लोग अभी क्रिएट किए डेटाबेस में जितने भी कॉलम्स अवेलेबल हैं, तो कितने सारे आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, फ़ोन एंड रजिस्टर डेटा, सेम एज इट इज यहाँ पे आपको रखना है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल
प्राइवेट स्ट्रिंग, ईमेल के बाद क्या आप यहाँ पे चेक कर लो, पासवर्ड, ओके, देन प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर, ओके, देन प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, स्ट्रिंग एंड जेंडर के बाद क्या है, फोन, ओके, देन प्राइवेट टाइम स्टाम्प रजिस्टर डेट, राइट, सेम रखेंगे, REG डेट, ओके, परफेक्ट। एंड टाइम स्टाम्प को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज, तो टाइम स्टाम्प ले लिए यहाँ पे ना। अब मुझे चाहिए क्या, कुछ कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ सिंपली राइट क्लिक करते हैं, सोर्स पे चलते हैं, ठीक है, एंड देन जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स में चलते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं एंड देन जनरेट, ठीक है। फिर से एक और कंस्ट्रक्टर लेते हैं, सोर्स में चलते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, यहाँ पे करेंगे डिससेलेक्ट ऑल और सिंपल कंस्ट्रक्टर रखेंगे। एंड एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम लोग जनरेट करेंगे, जिसमें हम लोग सारा आर्गूमेंट्स को नहीं रख के जो मुझे चाहिए होगा सिर्फ उसको रखेंगे। जैसे कि मुझे ID इसमें नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन डेट नहीं चाहिए, यूजर से मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, फ़ोन, राइट। तो इतना डेटा को मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, सो दैट मैं जब भी फॉर्म से डेटा लूँगा तो मेरा इस कंस्ट्रक्टर में पास करके मैं डेटाबेस में सेव कर पाऊँ, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए सेटर गेटर, सेटर एंड गेटर। सेटर गेटर का आपको यूज पता होगा, डेटा सेट करने में काम आता है और वहाँ से फेच करने में काम आता है, राइट, गेट करने में काम आता है। तो सेम राइट क्लिक करके सोर्स में जाना है एंड देन जनरेट गेटर एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल, जनरेट, ठीक है। ये आ गया नीचे, तो यहाँ से आपको कट कर लेना है एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देना है, डन, ठीक है। यूजर डेटा का भी काम हो गया आपका कंप्लीट। अब फिर से मेन जावा में चलते हैं और राइट क्लिक करते हैं, एक और पैकेज बनाते हैं, देन पैकेज का नाम रखते हैं हम लोग com.register.dow, ओके, देन राइट क्लिक, न्यू क्लास, उसका नाम देते हैं यूजर डाउ, ओके। अब डेटाबेस के रिलेटेड हम लोग ये लास्ट आपको ये मैं पैकेज बनाया हूँ, उसके बाद हम लोग सिंपली कोडिंग करेंगे किस पे, सर्वलेट पे, ठीक है। ये लास्ट है आपका यूजर डाउ और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो करना क्या है, एक यहाँ पे हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो प्राइवेट कनेक्शन कॉन एंड देन एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को लेते हैं, सोर्स में जाना है, राइट क्लिक करके एंड देन कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड जनरेट, ओके। यहाँ पे कनेक्शन का आपको कंट्रोल एंटर मारना है, देन आपको इंपोर्ट हो जाएगा पैकेज यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, जब भी हम लोग यूजर डाउ का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, कनेक्शन को पास करेंगे, ओके। देन इतना हो जाने के बाद अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग एक कमेंट देते हैं, मेथड टू इंसर्ट यूजर डेटा इनटू डेटाबेस। मीन्स हम लोग एक मेथड बनाएंगे जो यूजर डेटा को डेटाबेस में एंटर करेगा, ओके। तो करना क्या है, पब्लिक बूलियन सेव यूजर डेटा एंड यहाँ पे यूजर डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। एक मैंने यूजर डेटा का क्लास बनाया, राइट, तो ये यूजर डेटा को यहाँ पे पास करूँगा एज आर्गूमेंट, यूजर डेटा, इसका ऑब्जेक्ट रख देते हैं यूजर डेटा, ओके, एंड देन बूलियन एफ इक्वल टू बाय डिफॉल्ट रखते हैं फॉल्स, ठीक है। एंड देन ट्रैक एच में आते हैं हम लोग, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग कर देते हैं e.print स्टैक ट्रैश। एरर आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा कुछ, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं रिटर्न f को, ठीक है। देन सेव करेंगे तो एरर चला जाएगा। यूजर डेटा का पैकेज आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, एरर चला गया। नाउ
करते क्या हम लोग, चलो यहाँ पे कोडिंग करते, करना क्या आपको कि बूलियन f इक्वल टू फॉल्स है, राइट। इट मीन्स जब मैं कॉल करूँगा इस सेव यूजर डेटा को और मैं पास करूँगा सारा डेटा को, ठीक है, इसके थ्रू, जब बूलियन f इक्वल टू फॉल्स मिलेगा तो मेरा कुछ भी डेटाबेस में मेरा डेटा इंसर्ट नहीं होगा, ओके। तो और अगर बूलियन इक्वल टू ट्रू मिलेगा तो यहाँ पे डेटा मेरा एंटर होगा डेटाबेस के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे करना क्या आपको कि सपोज कि यूजर्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्राई के पहले रख देते हैं कि ये जो अब आएगा तो यूजर का डायरेक्ट डेटा जाएगा कहाँ, डेटाबेस में। ये जो नीचे कोडिंग होगा यूजर का डेटा सीधा जाएगा डेटाबेस के अंदर, ओके। इसको कमेंट में लिखना पड़ेगा ना। तो कैसे जाएगा डेटाबेस में, मान लो कि कोई यूजर्स आ रहा है अपना डेटा एंटर कर रहा है इस फॉर्म में आके, ठीक है, मान लो इस फॉर्म में आके कोई यूजर अपना जागेश्वर समथिंग पूरा डिटेल्स डाल रहा है, ठीक है, सबमिट कर रहा है, तो डेटाबेस में जाएगा। कैसे जाएगा, अगर बेसिकली अगर नॉर्मल हम लोग एसक्यूएल क्वेरी करते हैं तो हम लोग एक क्या करते हैं, टेबल क्रिएट किए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हम लोग डेटाबेस ने क्रिएट किया अपना, जिसका नाम था रजिस्टर यूजर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। तो हमने टेबल भी क्रिएट किया जिसका नाम है रजिस्टर। उसके बाद क्या करते हैं, वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो वही इंसर्ट कमांड अपने को यहाँ पे चलाना है वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू इंसर्ट कमांड चलाते हैं, इंसर्ट का स्पेलिंग गलत हुआ यहाँ पे, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है अपने को, टेबल का नाम क्या है, रजिस्टर, इंसर्ट इनटू रजिस्टर। और रजिस्टर में बहुत सारे कॉलम्स है, राइट, आईडी है, रजिस्टर डेट है एंड और भी कुछ कुछ है। तो मुझे सभी में वैल्यू नहीं इंसर्ट करना है, मुझे सिर्फ करना है किसमें, नेम में करना है, ईमेल में करना है, ठीक है, एंड देन पासवर्ड में करना है। पासवर्ड के बाद क्या था अपना, जेंडर था, जेंडर के बाद क्या था आपका, फ़ोन था, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं होना है, यहाँ पे एक बार आके आपको मैच कर लेना है, ठीक है, एक बार डेटाबेस में आपको मैच कर लो। और यहाँ से भी कर सकते हो, नेम ईमेल पासवर्ड जेंडर फ़ोन, नेम ईमेल पासवर्ड जेंडर फ़ोन, करेक्ट, ओके। देन वैल्यूज, टोटल कितने फील्ड्स हैं, 5, तो 5 क्वेश्चन मार्क, ओके, सेमीकोलन आ जाओ नीचे, ओके। नाउ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल टू दिस डॉट कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट SQL क्वेरी सॉरी, ओके। नाउ मुझे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सारा ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेते हैं, PS को उठाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट PS डॉट्स एंड देन सेट स्ट्रिंग, सबको सेट करेंगे हम लोग, ठीक है। पैरामीटर इसका होगा 1 और किसको कहाँ पे सेट करना है, यूजर डेटा का नेम, यूजर डेटा डॉट गेट नेम, ठीक है। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से वैल्यू सेट करूँगा, स्ट्रिंग क्वेरी इंसर्ट इनटू रजिस्टर, रजिस्टर में जाएगा नेम ईमेल पासवर्ड, इतना में कौन सा वैल्यू जाएगा, ये जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, PS डॉट सेट स्ट्रिंग, फर्स्ट आर्गूमेंट मीन्स नेम में क्या सेट करेंगे, यूजर डेटा डॉट गेट नेम, मीन्स यूजर डेटा डॉट गेट नेम। अब यूजर डेटा में आते हैं, ठीक है, यूजर डेटा में देखो गेट नेम का यहाँ पे देखो गेट नेम, सेट नेम जो भी यूजर डालेगा वो सेट नेम में जाएगा और वहाँ पे हम लोग को गेट नेम में हम लोग उस नेम को यहाँ पे रिट्रीव करेंगे, ठीक है। तो यूजर डेटा डॉट गेट नेम, उसी तरह से यूजर डेटा की हेल्प से हम लोग सारा फील्ड को अपना यहाँ डेटाबेस में डाल सकते हैं। तो सेट स्ट्रिंग PS डॉट सेट स्ट्रिंग, दूसरा आर्गूमेंट क्या होगा, यूजर डेटा डॉट गेट ईमेल, राइट, सेकेंड मेरा ईमेल था, ओके। इसी तरह से PS डॉट सेट स्ट्रिंग, थर्ड यूजर डेटा डॉट गेट ईमेल के बाद क्या है, गेट पासवर्ड, तो गेट पासवर्ड आ जाएगा एंड देन PS डॉट सेट स्ट्रिंग फोर्थ क्या होगा, यूजर डेटा डॉट गेट ईमेल के बाद क्या है, सॉरी गेट पासवर्ड था, राइट, गेट पासवर्ड के बाद अपने को चाहिए गेट जेंडर, राइट, एंड देन PS डॉट सेट स्ट्रिंग, लास्ट है 5th नंबर यूजर डेटा डॉट गेट फ़ोन नंबर, राइट, गेट फ़ोन नंबर,
ओके, तो यहाँ पे सारा डेटा मुझे आ गया, ठीक है। देन अपने को पता होगा कि इंसर्ट स्टेटमेंट में हम लोग कॉल करते हैं एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को, ठीक है। तो ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, ओके। मीन्स क्या करेगा, पीएस में सारा नेम ईमेल पासवर्ड जेंडर फ़ोन सब कुछ है, उसको क्या कर देगा, ये अपडेट कर देगा, ठीक है। देन एफ इक्वल टू, अगर ये हो जाता है तो ट्रू, ठीक है। अभी तक क्या था, एफ का वैल्यू फॉल्स था, ठीक है, मीन्स कुछ भी इंसर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये सारा चीज़ अपडेट होगा मेरा डेटाबेस में, तो एफ इक्वल टू ट्रू करने से क्या होगा कि मुझे इंडिकेशन हो जाएगा कि अगर एफ का वैल्यू ट्रू है तो मेरा वैल्यू डेटाबेस में जा चुका है, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ आपका हो गया। तो अब तक डेटाबेस का सारा काम हो गया, ठीक है। डेटाबेस में हम लोग किया क्या, 3 डिफरेंट पैकेज बनाए। फर्स्ट पैकेज में कनेक्शन प्रोवाइडर का एक क्लास रखा है जो मुझे कनेक्शन देगा, ठीक है। दूसरा में यूजर डेटा डॉट जावा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सारा मेरा डेटा यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे और फिर इस क्लास के जरिए यूजर डाउ में हम लोग फेच करेंगे और फिर क्या करेंगे, डेटाबेस में हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको सब कुछ। तो डेटाबेस का काम हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग सिंपल जावा कोडिंग जो होगा सर्वलेट से रिलेटेड। तो करना क्या, आपको सोर्स मेन जावा पे आपको राइट क्लिक करना है, एक और अलग से पैकेज क्रिएट करते हैं हम लोग, नाम देते हैं com डॉट रजिस्टर डॉट सर्वलेट्स, ओके, सर्वलेट्स में राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है एंड सर्वलेट क्लास इस बार चाहिए, सिंपल क्लास नहीं चाहिए, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, सर्वलेट चाहिए। तो यहाँ पे देखो सर्वलेट का यहाँ पे है आपको तो मिलेगा। तो हम लोग क्रिएट करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्वलेट, ओके, ये हो गया। क्विकली थोड़ा कमेंटेड चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि ये सब अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एरर, ओके, ना परफेक्ट, ओके। सो यहाँ पे आपको कुछ एरर्स दिख रहे हैं, वो एरर्स को अपने को अभी सॉल्व करते हैं हम लोग। आ जाते हैं हम लोग SRC में, मेन वेब ऐप वेब डॉट XML, इसमें आपको एरर्स हैं, ठीक है। तो ये सब पूरे को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और हम लोग यूज करेंगे एनोटेशन। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग क्या, क्लास के ऊपर @वेब सर्वलेट एंड देन रजिस्टर, ओके। अब यहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। चलो रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट और HTML, ओके। कंटेंट टाइप नॉट कंटेंट लेंथ, सॉरी, कंटेंट टाइप, ओके। एंड देन प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ओके। एंड देन अब यहाँ के बाद अब आते हैं हम लोग अपना पेज पे, ठीक है। ये मेरा पेज है, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, देखो चेक मी आउट रखा हूँ मैं, ठीक है। अगर इसको कोई यूजर चेक नहीं करता है तो उसको एक एरर मैसेज देगा, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, आ जाते हैं थोड़ा index.jsp में एंड थोड़ा सबका नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, सो दैट अपने को वैल्यू रिट्रीव करने में काम आएगा, आसानी होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनपुट नेम इक्वल टू यूजर अंडरस्कोर नेम, ठीक, यूजर अंडरस्कोर नेम। देन इनपुट के बाद फिर से मैं बनाऊंगा यहाँ पे नेम टैग, नेम इक्वल टू यूजर अंडरस्कोर ईमेल, ओके। एंड देन ये क्या है आपका पासवर्ड है, तो यहाँ पे रख देते हैं नेम इक्वल टू यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड, ओके। एंड देन यहाँ पे आई गेस नेम मैंने जेंडर रखा हुआ है। यहाँ पे आपको चाहिए होगा इनपुट नेम इक्वल टू यूजर, ओके। एंड देन यहाँ पे इनपुट के बाद नेम इक्वल टू यूजर, सपोज रख देते हैं चेक, ओके। तो अब इस क्लास को यहाँ से, इस नेम को मैं लेता हूँ
यूजर चेक को कॉपी करता हूँ एंड आ जाता हूँ रजिस्टर सर्वलेट डॉट जावा में और यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग चेक इक्वल टू, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे पैरामीटर दो, कहाँ से, गेट पैरामीटर, ठीक है। कौन सा पैरामीटर चाहिए, तो यूजर चेक का पैरामीटर चाहिए, ओके। अब यहाँ पे हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं, इफ़ चेक इक्वल नल, ठीक। अगर चेक इक्वल टू नल है तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे आउट डॉट प्रिंट एल क्या प्रिंट करेंगे, प्लीज चेक मी आउट, ओके। और अगर ऐसा नहीं होता है एल्स, और अगर यूजर प्रिंट चेक कर रहा है तो अब इसमें हम लोग को कोडिंग करते हैं कि अगर चेक कर रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, सेम चीज़, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ओके। और क्या ले लेंगे, यूजर का नाम ले लेंगे, ठीक। इसी तरह से देन स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड देन यूजर से ईमेल ले लेंगे। अब मैं यूजर ईमेल कहाँ से लिख रहा हूँ, तो यूजर ईमेल जो अभी मैंने नेमिंग किया है सारा index.jsp पेज में, ये देखो, यूजर फ़ोन, यूजर पासवर्ड, यूजर ईमेल, ये सारा वैल्यू, ये सारा नेम कंप्लीटली स्पेलिंग वाइज कंप्लीटली सही होना चाहिए, ठीक है। अगर एक भी वर्ड आगे पीछे होगा तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, वैल्यू सेव नहीं होगा। स्ट्रिंग नेम के बाद ईमेल, आफ्टर ईमेल क्या है, पासवर्ड है, तो पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पे हमने रखा यूजर पासवर्ड, ओके। यूजर पासवर्ड मेरा स्लैश है क्या, स्लैश कहाँ किधर से है, चलो ठीक है, नहीं है, ओके। यूजर पासवर्ड, स्ट्रिंग जेंडर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, जेंडर में हमने रखा था जेंडर ओनली, राइट, यूजर जेंडर नहीं है, जेंडर रखा था मैंने। एंड देन लास्ट आपका बचता है स्ट्रिंग फ़ोन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर फ़ोन, ओके। सारा वैल्यू मेरा किस में आ गया, नेम का वैल्यू मैंने ब्राउज़र से लिया, यूजर से लिया, और नेम नाम का वेरिएबल्स में रखा, यूजर ईमेल से मैंने ईमेल में रखा, ठीक है। ये सारा देखो यूजर नेम, यहाँ पे आप देखो यूजर नेम, जो भी बंदा यूजर नेम में डालेगा, जो भी कुछ डालेगा वो मेरा आके सेव हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा इस नेम में, ओके। मैंने इसमें रखा है, ईमेल को ईमेल में रखा है, पासवर्ड को पासवर्ड में, जेंडर को जेंडर में, फ़ोन को फ़ोन में, ओके। अब मेरे पास वैल्यू आ चुके हैं, ठीक है। ब्राउज़र से मेरा वैल्यू अब सर्वलेट के पास आ गया है, ठीक है, जावा के पास आ गया है। अब इसको करना क्या है, इसको भेजना है, ये सारा वैल्यू को कहाँ भेजना है, यूजर डेटा के पास भेजना है, सो दैट यूजर डेटा फिर यूजर डाउ क्या करेगा, यूजर डेटा से वैल्यू को एक्सेस करेगा और डेटाबेस में सेव करेगा, ठीक है। लिंक हो रहा है, देखो ब्राउज़र से मैंने मेरा सर्वलेट ब्राउज़र से डेटा को ले लिया, ठीक है। अब इसका काम क्या है, अब मेरा सर्वलेट क्या करेगा, इस पूरा डेटा को यूजर डेटा के पास भेज देगा। तो यूजर डेटा के पास कहाँ पे भेजेगा, तो देखो यूजर डेटा में हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके रखा था, यूजर डेटा ए वाला, ठीक है, जिसमें मेरा स्पेसिफिक फील्ड है नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, फ़ोन, राइट। और मेरे पास हम डेटा भी यूजर से लिए, सिर्फ नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, फॉर्म, ठीक है, देख लो, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, फॉर्म, फ़ोन, एंड यहाँ पे मैंने सेम। तो अब करना क्या है कि ये सारा डेटा को मुझे भेज देना है यूजर डेटा में। तो किस तरह से भेजेंगे अक्सर, तो यूजर डेटा का हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यूजर डेटा इक्वल टू न्यू यूजर डेटा, और यहाँ पे आर्गुमेंट में हम लोग पास करेंगे इसका,
यहाँ पे पास करेंगे नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा जेंडर कॉमा फ़ोन। ओके, मीन्स अब मेरा क्या हुआ, सारा डेटा चला गया यूजर डेटा के पास। ठीक है, यूजर डेटा के पास चला गया। अब यूजर डेटा वैल्यू किसके पास जाएगा, यूजर डेटा का वैल्यू यूजर डाउ में हम लोग एक ने ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट करा है। ठीक है, क्या, सेव यूजर डेटा। ठीक है, और सेव यूजर डेटा क्या कर रहा है, यूजर डेटा को कॉल, यूजर डेटा से वैल्यू को रिट्रीव कर रहा है। तो अपने को करना क्या पड़ेगा यहाँ, यूजर डेटा मेथड को, अब यहाँ पे हम लोग यूजर डाउ का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं फर्स्ट। ओके, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका यूजर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। तो यूजर डाउ इक्वल टू न्यू यूजर डाउ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि यूजर डाउ में जब भी हम लोग यूजर डाउ का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा, कनेक्शन पास करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या पास करेंगे हम लोग, कनेक्शन। ठीक है, अब कनेक्शन मुझे कौन दे रहा है, तो कनेक्शन प्रोवाइडर से मिल रहा है। तो कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट गेट कनेक्शन, ये मुझे कनेक्शन ला के देगा। ठीक है, इससे भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यूजर डाउ हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था अपन, तो ये कंस्ट्रक्टर जिसमें कनेक्शन को पास किए थे, तो ये कनेक्शन मुझे यहाँ से मिल जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद अब अपने को करना क्या है, चेक करना है इफ़ डाउ डॉट सेव यूजर डेटा। ठीक है, यूजर डेटा। ठीक, अगर ये ट्रू है तो मैसेज दे देते हैं सिंपली आउट डॉट प्रिंटलन रजिस्टर सक्सेसफुली। ओके, एंड देन इसको कर देते हैं हम लोग रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग एक बना देते हैं लॉगिन पेज। ओके, लॉगिन डॉट JSP। ठीक है, तो मुझे एक यहाँ बनाना पड़ेगा लॉगिन डॉट JSP इसके लिए। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में जाता हूँ एंड JSP फाइल में जाता हूँ, नाम रख देता हूँ लॉगिन डॉट JSP एंड देन फिनिश। यहाँ पे रख देता हूँ हेलो यूजर। ओके, एंड अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं है आपका, इंडेक्स डॉट JSP में आना है एंड जाना है फॉर्म के पास। यहाँ पे फॉर्म एक्शन इक्वल टू, देखते हैं रजिस्टर सर्वलेट में हम लोग क्या URL मैपिंग किए। यहाँ पे वेब सर्वलेट में हम लोग क्या डाले, रजिस्टर, तो आपको यहाँ पे सेम कॉपी करना है एंड आ जाना है इंडेक्स डॉट JSP में, एक्शन इक्वल टू डाल देना है रजिस्टर एंड मेथड इक्वल टू पोस्ट। परफेक्ट, नाउ सेव ऑल। ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है। अब एक बार देखते हैं प्रोजेक्ट में अपना काम करके। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे रखते हैं pavitra@gmail.com, पासवर्ड सपोज दास एंड देन मेल, फ़ोन नंबर में देते हैं। ओके, एंड देन विदाउट चेक में आउट किए हुए मैं सबमिट करता हूँ। देखो आ रहा है यहाँ पे रजिस्टर इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, एंड अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो अभी सेम एरर मुझे मिलने वाले हैं। ठीक है, रजिस्टर 404 नोट फाउंड, ये बहुत ही वियर्ड एरर है जो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वेब प्रोजेक्ट में। तो चलते हैं हम लोग इसको फिक्स करते हैं कि रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल रजिस्टर इसको इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, मीन्स मेरा ये मैपिंग काम नहीं कर रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रखा है रजिस्टर। ओके, फॉर्म एक्शन इक्वल टू रजिस्टर रखा है मैंने, और रजिस्टर सर्वलेट में भी मैंने रजिस्टर ही रखा है। तो ये तो काम करना चाहिए, सब कुछ सही लग रहा है मुझे। करता हूँ क्या, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से कट एंड यहाँ पे इंडेक्स डॉट JSP में मैं इसका टाइटल भी चेंज करता हूँ इस बार, और मैं करता हूँ इसे रीरन। ओके, इंसर्ट हेयर के प्लेस में कर देता हूँ रजिस्टर पेज।
ओके, एंड सेव ऑल, एंड देन रजिस्टर मॉड्यूल पे इस पर राइट क्लिक करते हैं, रन एज में जाते हैं, रन ऑन सर्वर, एंड देन नेक्स्ट, फिनिश। ये रन हो रहा है आपका। अगर सेम एरर आएगा तो हम लोग देखते हैं मैपिंग यूआरएल में कुछ काम करना पड़ेगा अपने को। आई होप कि एरर नहीं आए इस बार। ओके, अब देख सकते हो डेटाबेस में कुछ भी आया नहीं होगा, ठीक है, डेटाबेस अभी भी एम्प्टी है। pavitra@gmail.com, पवित्र मेल, मोबाइल नंबर, ओके, देखते हैं इसमें, प्लीज़ चेक मी आउट। ओके, रिफ्रेश करने से, दोबारा रन करने से देखो प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, ठीक है, सब कुछ सही था। अब मैं इसे चेक मी आउट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट करता हूँ, ठीक है। अभी आ रहा है login.jsp इज नॉट फाउंड। ओके, तो हमने login.jsp बनाया था, राइट? login.jsp बनाया नहीं बनाया? बनाया। और मैं इसे हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा इसको मैं देखता हूँ फर्स्ट डेटाबेस में कुछ आया है क्या। देखो आ गया, राइट, pavitra@gmail.com। पासवर्ड मेरा कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। पासवर्ड में मेरा कुछ भी वैल्यू नहीं गया है। ओके, पासवर्ड का मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू क्यों नहीं गया है। तो पासवर्ड का यहाँ पे हमने क्या लिया है, नेम user_password, ओके, एंड रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे हम लोग क्या रखा है, user_password, यहाँ भी हमने सही रखा है। एंड देन यूजर डॉम में देखते हैं क्या है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, फ़ोन, सही है सब कुछ। एक बार फिर से रन करते हैं हम लोग इसको। राकेश@gmail.com, राकेश मेल, चेक मी आउट, सबमिट, रजिस्टर सक्सेसफुली, ओके, नेबर, देखते हैं डेटाबेस में आया या नहीं, और राकेश आया। ओके, सब कुछ चाहिए। एक दो और हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो आई गेस कि आपको आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे लेते हैं श्रीपति@gmail.com, फीमेल, मैं यहाँ कुछ भी रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, सो प्लीज़ आप देन रजिस्टर सक्सेसफुल। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपको सब कुछ वैल्यू आपको सही सही आ रहे हैं। ओके, सारा कॉलम सही आ रहा है। तो अभी हम लोग करते क्या है, अब इस रजिस्टर सक्सेसफुल जो मुझे मिल रहा है मैसेज कुछ यहाँ पे, इसको हम लोग सही से करते हैं, ठीक है। और मुझे 5 से 10 मिनट्स दो, मैं इस रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, काफ़ी टाइम जा चुका है, तो सिंपली क्विकली चलते हैं हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्वलेट में। और यहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा सेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो सेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे http session equal to request dot get session। ओके, हम लोग सेशन को गेट कर रहे हैं। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे यह जो मैं रखा हूँ out.println, इसको मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए रखा था। अब इसको हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग क्या करेंगे, सेशन के हेल्प से हम लोग यहाँ पे सेशन सेट एट्रीब्यूट्स। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे देते हैं, सपोज मैसेज नाम का कुछ भी दे देते हैं। ओके, और यहाँ रख देते हैं कि रजिस्टर सक्सेसफुली। ओके, एंड देन इसको हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे कहाँ पे, सेम पेज में, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट में ही हम लोग रखेंगे इसको, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट कहाँ रखेंगे, index.jsp के अंदर ही रखेंगे। ओके, परफेक्ट है, सेव करते हैं। अब इतना करने से आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगा। अब मुझे फ्रंट एंड में दिखाना, वो तो बैक एंड में मैंने काम किया, अब मुझे फ्रंट एंड में उसको देखना है, तो फ्रंट एंड में मुझे कुछ कोडिंग करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम लोग index.jsp में, एंड कार्ड बॉडी के अंदर यहाँ पे हम लोग करेंगे
इसको स्क्रिप्टलेट टैग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंगे क्या, फर्स्ट हम लोग स्ट्रिंग और यहाँ पे इफ़ था राइट, रजिस्टर सक्सेसफुली। इफ़ के बाद यहाँ पे इसका एल्स भी रख देते हैं राइट, कि अगर कुछ भी एरर हुआ तो एरर भी मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एरर्स के लिए इसको भी कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, ठीक है। और यहाँ पे रख देता हूँ मैं एरर मैसेज, मैसेज के जगह पे कर देता हूँ ERR मैसेज। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। एंड सेम पेज में मैं रखता हूँ इसको, रजिस्ट्रेशन पेज में रखता हूँ, ठीक है। नाउ index.jsp में आने के बाद स्ट्रिंग, यहाँ पे हम लोग रखते हैं एक एस मैसेज नाम का कुछ भी बनाते हैं, एस मैसेज और सक्सेस मैसेज ही रखते हैं। सक्सेस मैसेज इक्वल टू सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, जो यहाँ पे एट्रीब्यूट को सेट किए थे, क्या एट्रीब्यूट सेट किए हम लोग सक्सेस के लिए, तो यहाँ पे हम लोग ये सेट किए मैसेज, ओके। यहाँ पे बेटर होगा, यहाँ पे देंगे SUG मैसेज मीन्स सक्सेस मैसेज, SUS मैसेज सक्सेस मैसेज, ओके। यहाँ पे दे देते हैं हम लोग सक्सेस मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं सेम चीज़ है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सम सक्सेस मैसेज, ओके, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट सक्सेस मैसेज, ओके। एंड देन स्ट्रिंग एरर MSG मैसेज, एरर मैसेज इक्वल टू सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे दे देते हैं हम लोग एरर मैसेज, ओके। एरर मैसेज चेक करते हैं क्या ये मेरा सही है या नहीं, रजिस्ट्रेशन में आना है इसमें एरर मैसेज ERR MSG, ओके। यहाँ भी हमने लिखा है ERR MSG, फाइन, ओके। वेरिएबल क्रिएट हो गया, बट अभी भी मुझे कुछ एरर्स आ रहे हैं क्योंकि मुझे इसको सेशंस को यहाँ मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तो एरर चला जाएगा। यहाँ भी हमको अपने को टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तो एरर चला जाएगा, ओके। नाउ अब कंडीशन चलाते हैं, इफ़ अगर सक्सेस मैसेज SUCESS MSG, अगर इफ़ सक्सेस मैसेज इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल के बराबर नहीं है, ठीक है, तो करना क्या है अपने को, इसको यहाँ पे बंद करते हैं हम लोग, HTML5 लगाते हैं, H5 लगाते हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्लास इक्वल टू, फर्स्ट तो लगाएंगे टेक्स्ट सेंटर नो डाउट, क्योंकि मुझे टेक्स्ट सेंटर में चाहिए मैसेज, टेक्स्ट सेंटर। एंड देन इसका कलर लगाएंगे, जो हम लोग लगाएंगे वो सक्सेस, टेक्स्ट सक्सेस, ठीक है। एंड देन जो मैसेज दिखाएंगे, अब मैसेज दिखाने के लिए क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज, सॉरी एक्सप्रेशन टैग का यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मैसेज क्या दिखाएंगे, सेम मैसेज रखेंगे जो भी मेरा यहाँ वेरिएबल्स है, इसमें जो भी मैसेज आएगा हम लोग उसको रखेंगे, ठीक है। कॉपी देन यहाँ पेस्ट, फाइन। नाउ प्ले को स्टार्ट करना है, देन सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट्स, ओके, सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट्स। और किसको रिमूव करना है, तो इस बार लिखेंगे हम लोग SUS MSG, सक्सेस मैसेज को अपने को रिमूव करना है, ठीक है। और ये होगा सेमीकोलन, ठीक है, ओके। एंड देन अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे मैं फिर से लगाऊंगा इफ़ कंडीशन, इफ़ एरर मैसेज इज नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल नहीं है तो इसको यहाँ बंद करना होगा, राइट। एंड देन इज नॉट इक्वल टू नल, देन फिर से हम लोग सेम यहाँ पे लाएंगे, H5 को यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एंड देन यहाँ पे हम लोग सक्सेस मैसेज की जगह पे यहाँ पे पास करना होगा एरर मैसेज, ओके, एरर मैसेज। एंड देन द बिलो सेम स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करते हैं, सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, इसको रिमूव करेंगे, तो रिमूव करना है एरर मैसेज को,
ओके, सेव सेमीकोलन, सॉरी एरर मैसेज के बाद यहाँ पे डालना आपको सेमीकोलन। फाइन, अभी भी कुछ एरर्स आ रहे हैं तो लेट्स सी एरर क्या है। ये होगा आपका यहाँ पे। ओके, सारा एरर चला गया एंड सारा सेव भी है मेरा, सेव ऑल कर देते हैं। अब आते हैं फिर से हम लोग यहाँ पे इन प्रोजेक्ट को एक बार यहाँ रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद चलो वैल्यू डालते हैं, shagesh@gmail.com, shagesh मेल, मेरा मोबाइल नंबर, चेक मी आउट, सबमिट। देखो यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर सक्सेसफुली, ग्रेट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इसको करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको Gmail को जगेश मेल, मेरा मोबाइल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन डेट। ओके, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें अगर आप वैलिडेशन लगाना चाहते हो तो वैलिडेशंस के लिए आपको अलग से यहाँ पे यूजर डाउ में एक मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेम तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको वैलिडेशन एक करके दिखाता हूँ सिर्फ ईमेल का, देन आप फ़ोन का खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो आप मुझे बताना, मैं फिर आपको बताऊँगा। ठीक है, तो क्विकली 5 से 7 मिनट में आपको मैं ये करके देता हूँ। पब्लिक बूलियन आई गेस आपको आइडिया आ गया है, तो मैं क्विकली इसको करता हूँ। चेक ईमेल नाम का मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेथड। एंड चेक किसको करना है, स्ट्रिंग ईमेल को पैरामीटर में पास करेंगे सीधा ईमेल, क्योंकि मुझे डायरेक्ट ईमेल पे यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो यूज़र डेटा से लेने का कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे, डायरेक्ट सेंड ईमेल स्ट्रिंग्स ईमेल। ओके, तो यहाँ पे एरर्स क्या आ रहा है, ओके हमको यहाँ पे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा इसलिए एरर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, पहले वैल्यू कुछ ले लेते हैं, बूलियन f इक्वल टू ट्रू। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न किसको रिटर्न करेंगे, f को। एरर चल गया, नाउ ट्राई कैच। ओके, तो यहाँ पे स्टोरी क्या होगा, ये एक सिंपल सा क्वेरी लिखेंगे हम लोग, स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू, मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या, आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, ईमेल फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल इक्वल टू व्हाट। मतलब क्या हुआ कि अपने को एक ईमेल्स को सेलेक्ट करना है जहाँ पे ईमेल इक्वल टू क्या है, ईमेल अपने को जो भी यूजर से मिलेगा। ठीक है, अगर वो मैच करेगा तो हम लोग को यहाँ पे देना है कि एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैच नहीं करेगा तो करेंगे क्या करेगा, वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो सिनारियो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। तो लेते हैं हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब सेम आपको चलेगा सीक्वल का जो भी आपका है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट येस इक्वल टू दिस डॉट कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी। फाइन, नाउ अब सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम सभी को पता है क्या कि एग्जीक्यूट क्वेरी कॉल होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, बट उसके लिए क्या होगा, फिर हमको रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ps डॉट सेट स्ट्रिंग 1 क्या है, यहाँ पे किसको सेट करेंगे, फर्स्ट में ईमेल है तो हम लोग डायरेक्ट ईमेल को ही सेट करते हैं। ठीक है, रिजल्ट सेट rs इक्वल टू ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके, एंड देन while rs डॉट नेक्स्ट f इक्वल टू फॉल्स। ओके, e डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैश। मेरा कोडिंग क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम बूलियन का वैल्यू मेरा ट्रू रखा है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन ट्राई एंड कैच। तो ट्राई में अगर आएगा स्ट्रिंग सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे करेगा क्या, इस ईमेल को लेगा और यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, डेटाबेस में अगर मिल जाता है तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर f का वैल्यू फॉल्स हो गया मीन्स क्या हुआ, मेरा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर ट्रू है तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और ट्रू आएगा मीन्स मेरा लॉगिन होगा, रजिस्टर होगा, फॉल्स आएगा तो रजिस्टर नहीं होगा। अब चलते हैं क्विकली हम लोग कहाँ पे, रजिस्टर सर्वलेट में, एंड यहाँ पे हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे बूलियन f इक्वल टू डाउ, अपने डाउ यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था मैंने, डाउ डॉट चेक ईमेल।
ईमेल को मैंने पास किया, ठीक है। नाउ इफ़ एफ मीन्स अगर एफ का वैल्यू ट्रू है, ठीक है, इफ़ एफ मीन्स क्या, एफ का वैल्यू यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तो अगर ट्रू है तो करेंगे क्या, इसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये पूरा ले लेता हूँ मैं, पूरा को कट करता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, इफ़ ट्रू, तो इसके नीचे एक और कंडीशन चेक करेगा। मान लो कि बुलियन एफ का वैल्यू ट्रू आ रहा है, चेक ईमेल, ठीक है, चेक ईमेल ट्रू। अगर ट्रू होगा इट मीन्स क्या होगा, अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर ट्रू होगा तो न्यू डेटा आएगा, सॉरी ईमेल आपका न्यू है, ठीक है, मीन्स मेरा डेटाबेस में वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर न्यू ईमेल आईडी आएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये सेव यूजर डेटा में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेम यूजर आईडी आएगा तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, समथिंग वेंट रॉन्ग के प्लेस में इस टाइम मैं यहाँ लिख देता हूँ ईमेल एग्जिस्ट, ओके। एंड देखते हैं इसको चला के कि मेरा काम कर रहा है या कुछ और भी चेंजेस करना पड़ेगा, ओके। नाउ सेव ऑल एंड लेट्स ट्राई, ओके। आगे से यहाँ पे चल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने वैल्यू डालता हूँ मैं, सपोज यूजर नेम इज पॉल and email address is paul@gmail.com। चेक मी आउट, सबमिट, यूजर सक्सेसफुली हो गया। अब मैं ट्राई करता हूँ सेम यूजर को, ठीक है। मान लो यहाँ पे नाम में दे देता हूँ कुछ भी, रमेश, ओके। एंड ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे डेटाबेस से उठाता हूँ कुछ भी, इसको रन करता हूँ और कोई भी एक रैंडम लेता हूँ, सपोज jaggesh@gmail.com में लेता हूँ और मैं अभी यूज किया हूँ पॉल, ओके। मैं इसको ले लेता हूँ paul@gmail.com, यहाँ पे मैं रखता हूँ। देन इसका मैं पासवर्ड दे देता हूँ रमेश और कुछ भी, मेल नंबर, फ़ोन नंबर में डाल देता हूँ। चेक मी आउट, ये मुझे यहाँ पे वाइट पेज में लेके जा रहा है, ठीक है। देखते हैं डेटाबेस में क्या रमेश आ रहा है या नहीं आ रहा है। रमेश नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे मैसेज नहीं मिला, ओके। देखते हैं मैसेज क्यों नहीं मिल रहा है, ओके वेट, ये ईमेल एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, ये तो एल्स ब्लॉक इस इफ़ का, इनर इफ़ का पार्ट, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा पहले मैसेज था समथिंग वेंट रॉन्ग, वो सही था, समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, ये सही है। अब मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे एल्स कंप्लीट हो रहा है, इफ़, इस इफ़ के लिए एल्स चाहिए, राइट, इसके लिए, तो एल्स मेरा यहाँ लगेगा, ओके। और मैं करता क्या हूँ, सिंपली सेम सेशन को मैं यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट करता हूँ डायरेक्टली, ओके। एंड यहाँ पे देता हूँ ईमेल एरर, मैं लिखता हूँ ईमेल एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। एंड देन सेम, अब इस चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और क्विकली चलता हूँ अपना index.jsp में। एंड यहाँ पे, ओके, करना क्या है, एक और यहाँ पे अपने कुछ बनाना पड़ेगा। फर्स्ट स्ट्रिंग ईमेल मैसेज इक्वल टू, टाइपकास्ट कर लेता हूँ स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ इसको जो भी था अपना, ओके। एंड नाउ सेम एक स्टोरी, इफ़ कंडीशन, इफ़ क्या है, ईमेल मैसेज इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल के इक्वल में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे सर्वलेट को बंद कर देते हैं, सॉरी JSP को, एंड H5 में आ जाते हैं, H5 में सेव। एंड देन यहाँ पे आपको पास करना है क्या, ईमेल मैसेज। आफ्टर दैट स्क्रिप्टेड टैग को स्टार्ट करना है, सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट्स, एंड यहाँ पे जो वैल्यू आएगा होगा ईमेल एरर, ओके। एंड ये यहाँ से हट जाएगा, सेमी कॉलन, एंड देन
जावा कोडर एट्स करली ब्रेसेस अराउंड, तो जेएसपी के अंदर होगा ना। ओके, एंड अभी फिर से इसको ट्राई करते हैं। तो फिर से लेते हैं, मैं रमेश ईमेल आईडी में दे देता हूँ jagesh@gmail.com जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। रमेश, सेलेक्ट जेंडर मेल, मोबाइल नंबर समथिंग, एंड देन चेक मी आउट, सबमिट। ओके, अभी भी आपको नहीं मिल रहा है, 1 सेकेंड गाइज। डेटाबेस में मेरा वैल्यू नहीं आ रहा है फॉर श्योर, मीन्स मेरा लॉजिक काम कर रहा है, जस्ट दैट मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है ना। और प्रिंट हो भी रहा हो तो 1 सेकेंड, रजिस्टर सर्वलेट, ये काम क्यों नहीं कर रहा? आई गेस ये काम करेगा, लेट्स ट्राई इन दिस वे। क्लोज करते हैं इसको एंड रीरन करते हैं। ओके, इस टाइम काम नहीं करेगा तो देखते हैं हम लोग, बट ये काम करना चाहिए, कोड सही लग रहा है मुझे। रन एज, रन ऑन सर्वर, समथिंग आई डिडंट सेव्ड, व्हाट इज, ओके देन सेव ऑल फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे। रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, रिमूव ऑल, फिनिश। ओके ओके, एंड देन शंकर jagesh@gmail.com, शंकर मेल, ओके चेक मी आउट। देखो गाइज, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, राइट, मीन्स मेरा कैचे कुकीज का कुछ इशू था, अभी ये सही है, बट ये आ रहा है मेरा क्या, सक्सेस मैसेज में, बट इसे मुझे करना क्या, डेंजर में, ठीक है, क्योंकि ये मेरा सक्सेस मैसेज नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे रजिस्टर में आता हूँ एंड H5 में, सॉरी यहाँ पे H5 में जहाँ पे टेक्स्ट सक्सेस लिखा हूँ मैं वहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट डेंजर। ओके, एंड यहाँ भी कर देता हूँ मैं टेक्स्ट डेंजर, चूँकि एरर मैसेज है सभी चीज़ें, तो डेंजर। ओके, एक बार और मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, सेम ले लेता हूँ मैं शंकर, आप देख सकते हो यहाँ पे अब तक शंकर नाम का कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया हुआ डेटाबेस में, ठीक है, शंकर jagesh@gmail.com, पासवर्ड में कुछ भी रैंडम दे देता हूँ, मेल एंड रैंडम पासवर्ड देता हूँ। ओके, सॉरी फ़ोन नंबर, चेक मी आउट। अब यहाँ पे आएगा रेड में, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट दिख रहा है प्रॉपर वे में। तो सेम तरीके से आप फ़ोन नंबर का वैलिडेशन को लगाओ एंड इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल यहाँ पे हो गया ख़त्म। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको आपका एरर्स जितने भी आएंगे मैं इसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके, अगर इस वीडियो ये काफ़ी लंबा हो चुका है तो मैं साइन इन मॉड्यूल को मैं अगले लेक्चर के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि सेम वीडियो में रखने से आपका वीडियो भी लेंथी हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट आप रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल को देखो, मैं बहुत जल्द आपके सामने फिर लॉगिन मॉड्यूल को लेके आने वाला हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।